हेलो साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और फिर से हाजिर है हम आपके साथ एक नई जानकारी साझा करने के लिए। जैसा कि आप सभी को पता है, जो हरियाणा में है, जो हरियाणा परिवार पहचान पत्र है, जो आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट आपका रहने वाला है। और परिवार पहचान पत्र की मदद से ही हमें है जो बहुत सारी चीज़ों का है जो ज्ञान है जो हो जाता है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको क्या सिखाने वाले हैं कि आपने घर बैठे है जो अपनी फैमिली ID से अपना है जो अविवाहित पेंशन रिपोर्ट, विधवा पेंशन रिपोर्ट, बुढ़ापा पेंशन रिपोर्ट, विधुर पेंशन रिपोर्ट या फिर विकलांग पेंशन रिपोर्ट है जो आपने घर बैठे अपने फ़ोन की मदद से किस प्रकार से चेक करनी, वो पूरी प्रोसेस है जो इस वीडियो के माध्यम से आपको है जो करके दिखाने वाले हैं। तो चलिए आपको लेकर के चलते हैं सीधा लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आपने क्या करना, अपना फ़ोन पर या अपने लैपटॉप कंप्यूटर पर जो भी आपके पास अवेलेबल है उसमें है जो गूगल क्रोम को खोल लेना। और गूगल क्रोम में आपने P टाइप करना है, यानी कि 3 बार आपने P टाइप करना है और आपने क्या कर देना, सर्च पर क्लिक कर देना है। सर्च पर क्लिक करते ही पहली वेबसाइट का लिंक आपके सामने इस प्रकार से दिखाई देने वाला होगा, जो कि गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा परिवार पहचान पत्र, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का लिंक दिखाई देने वाला होगा। तो पहले लिंक पर आपने यहाँ पर है जो क्लिक कर देना है। पहले ही लिंक पर क्लिक करते ही आप है जो आपका है जो परिवार पहचान पत्र का है जो मेरा परिवार मेरी सरकार आत्मनिर्भर परिवार समृद्ध परिवार का जो आपका नया वाला पोर्टल आपका है जो रहने वाला हरियाणा सरकार की फैमिली ID वाला, उस पोर्टल पर आप है जो यहाँ पर पहुँच जाओगे। और यहाँ पर मोदी जी का चित्र आपको दिखाई देगा, यहाँ पर नायब सैनी जी का, और यहाँ पर है जो नायब सैनी जी द्वारा है जो वर्डिंग कुछ है यहाँ पर है जो लिखी हुई है वो आपको दिखाई देने वाली होगी। अब आपको यहाँ पर क्या करना, स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे यहाँ पर आ जाना है। जैसे आप स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर आपको है जो लॉगिन करे के यहाँ पर 3 ऑप्शन आपके पास है जो अवेलेबल होंगे। अगर आपको परिवार पहचान पत्र की संख्या याद है तो पहले वाला ऑप्शन चूज करना है। अगर परिवार पहचान पत्र की संख्या याद नहीं है तो आपने यहाँ दूसरे वाला ऑप्शन है जो आपने यहाँ पर चूज करना है। तो यहाँ पर आपने परिवार पहचान पत्र संख्या डालनी है, यहाँ पर अपना है जो आधार नंबर आपको डालना होगा और उसके बाद लॉगिन करने के ऑप्शन आपके पास है जो अवेलेबल होंगे। तो हम यहाँ पर क्या करते थे, पहले वाला ऑप्शन है जो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। पहले वाला ऑप्शन हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करते ही आपके पास 2 ऑप्शन खुलकर आपके यहाँ पर आ गए। तो यहाँ पर आपने क्या करना, अपना परिवार पहचान पत्र की संख्या यहाँ पर डालनी है और जो ये कैप्चा दिखाई देने वाला ये कैप्चा ज्यों का त्यों आपने यहाँ पर डालना। उसके बाद सदस्य प्राप्त करने वाले इस लिंक पर आपने क्या है क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही अब आपके सामने यहाँ पर इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देने वाला होगा। यहाँ पर परिवार पहचान पत्र की संख्या दिखाई देने वाली होगी। यहाँ पर मेंबर चुनने का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होगा। यहाँ पर क्लिक करोगे इस निशान पर तो जितने भी फैमिली ID में मेंबर होंगे आपके, वो सबके सब मेंबर आपको दिखाई देंगे। जिसके माध्यम से आप लॉगिन लेना चाहते हो उस मेंबर का सिलेक्शन आपने यहाँ पर कर लेना है। उसके बाद ये कैप्चा जो दिखाई देने वाला सेम टू सेम कैप्चा जो आपने नीचे वाले बॉक्स में डालना है। उसके बाद OTP प्राप्त करें वाले इस लिंक पर आपने क्या है क्लिक कर देना है। OTP है जो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, यानी कि जो मेंबर हमने यहाँ पर सिलेक्शन किया था उस मेंबर के सामने जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर एक 6 अंकों का OTP है जो आपका भेजा जाएगा। वो OTP आपने यहाँ पर डाल देना है। और यहाँ पर OTP डालने के बाद आपने क्या करना, OTP स्थापित करें, यानी कि यहाँ पर पहले वाला ऑप्शन दिखाई देने वाला है, इस पर आपने सिंपली है जो क्लिक कर देना है। OTP स्थापित होते ही आपके सामने जो इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देने वाला होगा। यहाँ पर परिवार पहचान पत्र की संख्या, यहाँ पर है जो मुखिया का नाम, यहाँ पर है जो सदस्यों की पूरी संख्या दिखाई देने वाली होगी। मुखिया, परिवार के मुखिया का विवरण आपको यहाँ पर है जो दिखाई देने वाला होगा, उसकी सारी जानकारी आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी। पते का विवरण, यानी कि आपकी फैमिली ID में आपका एड्रेस क्या रहने वाला है, वो आपको एड्रेस आपको यहाँ पर है जो क्लियरली है जो दिखाई देने वाला होगा। और भी ऑप्शन बहुत सारे आपको है जो इस पोर्टल पर यहाँ पर है जो आपको दिखाई देने वाले होंगे। लेकिन हम आपको क्या सिखाने वाले हैं कि आपने अपनी है जो पेंशन रिपोर्ट किस प्रकार से चेक करनी है उसको हम आपको यहाँ पर दिखाई देने वाले हैं। तो यहाँ पर एक नया ऑप्शन आपका है जो जोड़ दिया गया है, जो कि आपको यहाँ पर क्लियरली है जो दिखाई देने वाला होगा, पेंशन रिपोर्ट। तो हम क्या करेंगे, अब है जो सिंपली इस पेंशन रिपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। पेंशन रिपोर्ट वाले इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देने वाला होगा, एक पेंशन रिपोर्ट चुने। जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये पूरी की पूरी लिस्ट है जो खुल करके आपके सामने आ जाएगी। जिस भी प्रकार की पेंशन आप अपनी फैमिली ID में चेक करना चाहते हो कि किस मेंबर की आपकी कोई भी पेंशन है जो बनी हुई है या फिर उसके लिए आप हैं जो एलिजिबल आप रहने वाले हो, उसका आप सिलेक्शन कर सकते हो। जैसे कि अविवाहित पेंशन रिपोर्ट, जिसको हम सीधा हरियाणवी में क्या बोलते हैं,
विकलांगा पेंशन रिपोर्ट बोलते हैं, जिसकी 40-45 साल हो चुके हैं और उनका जो विवाह नहीं हुआ, तो वो अविवाहित पेंशन है जो उनकी सरकार द्वारा बनाई जाती है। विधवा पेंशन रिपोर्ट आपका पता ही है, जो विडो होती है उसकी पेंशन होती है। विधुर पेंशन के बारे में भी बहुत सारे साथियों को नहीं पता होगा। जिस हस्बैंड की, जिस पति की पत्नी की डेथ हो चुकी होती है उसको विधुर बोला जाता है। यानी कि विधवा, जिसके पति की डेथ हुई है तो वो विधवा होगी, और विधुर यानी कि जिसके पत्नी की डेथ हो चुकी है उसको बोला जाता है विधुर। तो विधुर पेंशन भी है जो सरकार के द्वारा है जो प्रदान आपको की जाती है। इसके बाद है जो वृद्धा पेंशन रिपोर्ट यानी कि बुढ़ापा पेंशन रिपोर्ट आपकी हो सकती है। और इसके बाद वृद्धा पेंशन निष्कासित से, मान लीजिए किसी की बुढ़ापा पेंशन कट गई है तो उसकी जांच भी आप यहाँ पर कर सकते हो। और दिव्यांग पेंशन रिपोर्ट यानी कि सारी की सारी पेंशनों को आप है जो एक ही प्लेटफॉर्म पर है जो आप चेक कर सकते हो, अपनी फैमिली आईडी में स्टेटस चेक कर सकते हो कि कौन सी आपकी पेंशन के लिए आप एलिजिबल हो और कौन सी आपकी है जो बनी हुई है। तो हम आपको यहाँ पर है जो एक चीज़ आपको सेलेक्ट करके दिखा देते हैं। हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, वृद्धा अवस्था यानी कि बुढ़ापा पेंशन वाले इस ऑप्शन को सेलेक्ट करके दिखा देते हैं और आगे दिखाते हैं कि आपको किस प्रकार की है जो जानकारी आपको दिखाई देने वाली है। जैसे हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, वृद्धा पेंशन प्रोएक्टिव रिपोर्ट को हम सिलेक्ट करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पर एक नोट दिखाई देने वाला है। नोट में क्या कहता है, यदि आप पेंशन के लिए पात्र नहीं हैं, लाल रंग में चिन्हित फील्ड पेंशन के लिए अपात्र का कारण हो सकती है। यानी कि जो अभी आपको नीचे रिपोर्ट दिखाई देने वाली होगी उसमें अगर आपकी कोई लाइन रेड कलर में लिखी हुई है तो इसका मतलब है कि आप उस पेंशन के लिए क्या है, अपात्र हैं, योग्य आप नहीं रहने वाले हो। तो बस सारी की सारी जानकारी अभी आपको यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे लेके जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि इसमें आपको कौन कौन सी जानकारी है जो देखने को मिलती है। जैसे हम स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आएंगे तो हमें यहाँ पर है जो बहुत सारी जानकारी है जो देखने को मिलेगी। यहाँ पर परिवार पहचान पत्र की संख्या, यहाँ पर लाभार्थियों के नाम, जितने भी सदस्यों के नाम होंगे, फैमिली आईडी में जन्म संख्या, वैवाहिक स्थिति, पति पत्नी का संबंध, कौन पति है कौन पत्नी है और किस वर्ष से रह रहे हैं हरियाणा में वो दिखाई देने वाला होगा, जन्म का स्थान, यहाँ पर बैंक अकाउंट की डिटेल, राज्य, बैंक का राज्य और यहाँ पर बैंक खाता वेबसाइट यानी कि वेरीफाइड है या फिर नहीं है तो सबके सामने यहाँ पर वाई लिखा दिखाई देने वाला, तो इसका मतलब कि वेरीफाइड है। आधार स्थापित है तो वाई लिखा दिखाई देने वाला होगा। और यहाँ पर जन्म तिथि स्थापित, जन्म तिथि आपकी स्थापित हो चुकी है, जैसे कि ये पहले नंबर वाली और ये 4th नंबर वाली है जो हमारी जन्म तिथि यहाँ पर क्या वेरीफाइड हो चुकी है। और ये जैसा कि वहाँ पर नोट में लिखा था कि रेड कलर में जो आपका रहने वाला है वो आपका जो अयोग्य आपका रहने वाला होगा, यानी कि जिस भी पेंशन का आपने सिलेक्शन किया है तो उसके लिए है जो ये 2 व्यक्ति हैं जो हमारी फैमिली आईडी में है जो वो अपात्र हैं और बाकी 2 मेंबर है जो हमारे वो पात्र हमारे यहाँ पर दिखाई देने वाले हैं। यहाँ पर क्वालिफिकेशन दिखाई देने वाली होगी हमारी, और क्वालिफिकेशन जन्म तिथि का आपका स्रोत किस आधार पर आपकी जन्म तिथि को जो वेरीफाई किया गया वो आपको दिखाई देगा। वोटर आईडी के तहत है जो हमारी ये 2 मेंबर है जो आप हमारे हैं जो एज वेरीफाई है यानी कि डेट ऑफ बर्थ है जिनकी वेरीफाई है, और इन 2 मेंबरों की है जो जन्म तिथि है वो जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के आधार पर हमारी वेरीफाइड दिखाई देने वाली है। और पूरे परिवार की इनकम कितनी है वो आपको यहाँ पर है जो दिखाई दे रही है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करके उस साइड में जाएंगे और आगे की स्थिति आपको दिखाएंगे कि आपको किस प्रकार से दिखाई देने वाली है। अब जैसे ही स्क्रॉल करके हम जो इस साइड में जाते हैं अपने बाईं ओर जाते हैं तो आपको और जानकारी आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी, जैसे कि यहाँ तक की डिटेल हम पहले से आपको बता चुके हैं। और यहाँ पर आपको जो पति पत्नी का यहाँ पर दिखाई देने वाला है, निष्कासित स्थिति आपको एन दिखाई देने वाली है, अंतिम तिथि जब आपकी वेरीफाई हुई है वो तिथि आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली है। और अब आपको यहाँ पर क्या चीज़ दिखाई देने वाली है, जैसे कि पहला मेंबर था हमारा यहाँ पर, उसका जो आपके सामने यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी ओल्ड एज सम्मान अलाउंस, यानी कि जो पहला व्यक्ति है जो हमारा वो हमारे जो ओल्ड एज पेंशन के लिए हमारा यहाँ पर क्या है रहने वाला है। और यहाँ पर है जो यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा अंतिम स्थिति प्रोएक्टिव के लिए आपका जो पेंशन के लिए कौन पात्र है, उसके सामने वाई लिखा दिखाई देने वाला, जो पहला व्यक्ति हमारा पात्र है और लास्ट वाला व्यक्ति भी हमारा है जो पात्र है ओल्ड पेंशन के लिए, तो इनके सामने वाई लिखा है और इन दोनों के सामने क्या है एन लिखा है, तो ये हमारे है जो पात्र है जो हमारे नहीं रहने वाले हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर है जो आपको पीले बॉक्स में दिखाई देने वाला होगा पेंशन के लिए पात्र, यहाँ पर वाई और यहाँ पर भी वाई लिखा है, तो ये दोनों मेंबर हमारे हैं जो पेंशन के लिए हमारे क्या है पात्र है जो हमारे रहने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने फैमिली आईडी से जान लिया कि हम है जो किस प्रकार से अपनी पेंशन की स्थिति है जो जान सकते हैं कि हम पात्र हैं या फिर नहीं है, किसकी बनी हुई है और किसकी है जो हमारी नहीं बनी हुई है। इसके बाद यहाँ पर है जो पेंशन के लिए पात्रता मापदंड, यहाँ पर क्लिक करोगे व्यू वाले उस ऑप्शन पर तो आपके सामने कुछ और ऑप्शन खुल करके आ जाते हैं, वो भी आपको यहाँ पर है जो दिखा देते हैं।
जैसे कि हम किसी भी मेंबर के सामने यहाँ पर व्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने जो इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाता है। मापदंड, पात्रता और ठीक कैसे करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर एज है, एज बेस्ड ऑन डीओबी वेरिफिकेशन, तो वो आपकी है जो एज क्या होनी चाहिए, पात्रता जिस भी फील्ड को आपने चुना है तो उसको कैसे ठीक करोगे, यहाँ पर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली उसी लिंक पर आपको लेकर के चला जाएगा। इनकम कैसे ठीक करोगे, यहाँ पर क्लिक करते ही वहाँ पर लिंक पर ले जाएगा। यहाँ पर एक्सक्लूशन फ्लैग, अगर आपकी पेंशन कटी हुई है तो आपको यहाँ पर है जो क्लिक करके आप उसका चेक कर सकते हो। यानी कि यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो उसी मॉड्यूल पर, उसी लिंक पर आपको लेकर के चला जाएगा जो भी चीज़ें आपकी ये है जो रहने वाली है। तो इस प्रकार का इंटरफेस है जो आपको यहाँ पर है जो क्लियरली है जो दिखाई देने वाला होगा। अब हम आपको यहाँ पर एक चीज़ और यहाँ पर क्लियर कर देते हैं कि मान लीजिए आपकी फैमिली आईडी में कोई भी व्यक्ति पात्र नहीं है तो किस प्रकार से आपको है जो यहाँ पर है जो दिखाई देने वाला होगा। जैसे कि हमने यहाँ पर है जो किसका सिलेक्शन कर लिया, विधवा पेंशन रिपोर्ट का हमने यहाँ पर सिलेक्शन कर लिया है। और यहाँ पर जैसे ही हम यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा नो डाटा अवेलेबल, यानी कि हमारी फैमिली आईडी में विधवा के लिए पेंशन के लिए कोई भी व्यक्ति है जो योग्य हमारा नहीं रहने वाला है, ना ही उसकी किसी भी व्यक्ति की है जो पेंशन है यहाँ पर है जो बनी हुई है। तो इस प्रकार से नो डाटा अवेलेबल आपको है जो दिखाई देने वाला होगा। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, घर बैठे आप फ्री में अपने फ़ोन की मदद से है जो अपनी फैमिली आईडी के माध्यम से है जो आप अपनी पेंशन की रिपोर्ट है जो चेक कर सकते हैं कि आपकी बुढ़ापा पेंशन है, विकलांग है, विधवा है या फिर आपकी विधुर है, जिस भी प्रकार की पेंशन के लिए आप योग्य हो या नहीं हो, वो सारी जानकारी आप जो अपने फ़ोन की मदद से बिल्कुल फैमिली आईडी के नए वाले पोर्टल पर आपको दिया गया जो नया लिंक है उसकी मदद से आप है जो पूरी जानकारी है जो प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थी पूरी जानकारी दोस्तों, आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब के साथ साथ वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ आपने शेयर जरूर कर देना है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।